मानसून में हमारे घर हमसे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मानसून हैक शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आज मैं ना मॉर्निंग में उठने के लिए लेट हो गई थी। तो सबसे पहले क्या कि फटाफट से सोची अहमद को बस मैं नाश्ता बनाकर खिलाकर रेडी पेडी कर कर भेज दूँ स्कूल। उसके बाद मैं अपने काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अहमद के लिए चाय चढ़ा दी थी और कल का आटा रखा हुआ था उसका पराठा बना ली थी। साथ ही में मैंने आटा भी गूंद कर रख दी थी। नाश्ता बनाने के बाद मैं थोड़ा रख देती हूँ निकाल उकाल के। जब तक ठंडा होता है तब तक मैं अहमद को उठाकर सीधा लेकर जाकर ना उसे ब्रश वगैरह करा देती हूँ, मुंह धुला देती हूँ। उसके बाद बैठा कर नाश्ता कराती हूँ। थोड़े वक्त के लिए मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ ताकि वो बिज़ी रहे और नाश्ता कर ले, नींद ना आए। और आज मैंने ना बहुत लेट हो रहा था, इसके लिए यहाँ पर टिफ़िन में थोड़े से काजू डाल दी हूँ और फलेरो, दो उसे जेली पसंद है तो दो वो डाल दी हूँ और थोड़ी सी बिस्किट। नाश्ता पेट भरकर करता है माशाल्लाह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 पराठा खाता है। एक बनाती हूँ फिर मांगता है, फिर एक बनाती हूँ, तो नाश्ते में ही उसका टाइम चला जाता है। तो मैं टिफ़िन में बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा दे देती हूँ कि वो खा ले। अहमद, हेलो, रेनकोट ले जाओ, कभी बारिश हुई तो। थैली में तो ऐसे नहीं लेके जाओगे। ये लो, जाओ जल्दी जल्दी से, चलो, अल्लाह हाफिज़। 2 दिन से पानी का काम चालू था। यहाँ पर देख रहे हैं सामने खुदाई हुई है और फिर पाइपलाइन जो है ना ऊपर से गई है। मॉर्निंग में अहमद को भेजकर मैं सो गई थी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद मेरी आँख खुली है 11 बजे। फिर क्या ब्रेड और चाय वगैरह का फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लिए और फिर यहाँ पर जो घर के काम थे बस उसमें लग गई। तो डस्टबिन वगैरह जो है ना वीक में हमारे यहाँ एक बार धुलती है, क्योंकि जो गार्बेज होता है ना उसमें से कितना भी लगा दो कभी ना कभी तो पानी नीचे डस्टबिन में चला ही जाता है। वो क्योंकि मैं गीला कचरा भी डालती हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं नहीं धुलूँगी ना तो अगर बार बार ऐसे ही यूज़ करते रहूँगी तो उसमें फिर कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से मैं ना वीक में एक बार धुल देती हूँ। और मानसून में तो हमारे घर जो है ना हमसे ज़्यादा ही तवज्जो मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब धूल आना बंद हुई है तो इस तरह से ना दीवारों पर, टाइल्स पर फंगस लगना शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पर फंगस इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा लगती है क्योंकि एक तो नीचे का ग्राउंड का घर है, ऊपर से इतना ज़्यादा पुराना हो गया है ना कि दीवारों में से नमी बहुत आती है। इस वजह से यहाँ पर फंगस वगैरह लगती है। तो बस जब भी इसे पोछा लगाती हूँ, अगर इस तरह से मैं क्लीन कर दूँ ना तो सारी फंगस वगैरह उतर जाती है। और इसे अगर नहीं साफ़ करेंगे, कुछ वक्त के लिए या दिन के लिए छोड़ देंगे ना तो फिर पुरानी हवेली लगने लग जाती है, भूतों का डेरा लगने लग जाता है, इंसानों का नहीं लगता है। तो इसीलिए इसे क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जहाँ डस्टबिन रखते हैं यहाँ पर इतने कीड़े मकोड़े आते थे कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था इसे साफ़ करने के लिए। बिल्कुल भी, मैं फटाक से खोल के इसे बंद कर देती थी। कभी कभी कचरा डालने के लिए मैं जैसे ही इसे ओपन करती थी ना तो छिपकली बाहर आ जाती थी। फिर मेरा दिल नहीं करता था, लेकिन कैसे तैसे हिम्मत करके साफ़ करना पड़ता है। और लंच में आज मैंने बना ली मटन पुलाव। एक्चुअली रात में दावत है तो मैं सोची सूखा सूखा कुछ भी बना लेती हूँ और टाइम भी बहुत कम बचा था, इसलिए मटन पुलाव बना ली। और मेरी व्यूवर्स फरहीन खान का एक कमेंट्स आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि फ्रिज में जो मटन है वो बकरा ईद का है। तो यस, वो बकरा ईद का है। क्या हुआ ना, मैं तो जिस दिन बकरी ईद थी वो अम्मी के यहाँ थी और हमारे पूरी फैमिली में ना जहाँ पर भी बकरे 2-2, 3-3 आते हैं, तो हमारे यहाँ बकरा नहीं आया था। तो सबके यहाँ से बकरे का गोश्त आया ना तो उसकी वजह से फ्रीज़र भर गई थी और हस्बैंड ने ना कैसा तैसा भी उठाकर रख दिए थे। और फिर पाए भी गांव से आए थे। मैं जब लोनावला गई थी तो मेरी देवरानी भी साथ में गए थे ना, वो लोग गांव जाने वाले थे और मैं यहाँ पर मटन की दुकान पे जा नहीं पाती हूँ कि पाए लेने के लिए टाइमिंग होता है जाने का, ना हस्बैंड जा पाते हैं। तो मैंने मेरी देवरानी से बोली थी कि तुम गांव जाओगे तो मेरे लिए पाया लेके आना। तो वो लोग गए थे और मुझे याद ही नहीं था कि बकरा ईद आने वाली है।
तो गांव से भी पाए आए ना, वो भी सब रखे हुए हैं। और पाए तो कैसा देखने में भी, और हड्डियाँ रहती है तो वो ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से फ्रीज़र ना थोड़ा भरा हुआ ही लग रहा है। और खाने वाले हम गिनती के सिर्फ 3 जन हैं। वो देखी इसके लिए मैं हंसी। पहन लो। अभी ना दादी की तबीयत बहुत ख़राब रह रही है उम्र के हिसाब से, तो वहीं बस गए थे मिलने के लिए दादी से, फिर मिलकर आए। बच्चे तो देखे किस तरह से पूरा घर में सामान बिखेर कर पूरे पलंग पर सोए हुए हैं। तो कल मॉर्निंग की रोटियां फ्रीज़ में रखी हुई थी, सोचे थे कि रात में जब नहीं ख़त्म होती है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना फ्राई करके खा लेते हैं। अब लेकिन मॉर्निंग में हमारा नाश्ता ही नहीं हुआ, इतना लेट से हुआ, ब्रेड वगैरह खा लिए थे, तो क्या करते, तो इस रोटी को मैंने सोची ना पिज़्ज़ा बना लेते हैं। रोटी वेस्ट भी नहीं जाएगी और इवनिंग का नाश्ता भी हो जाएगा। तो बस इसके ऊपर मैंने ना शेज़वान चटनी लगा दी हूँ। यहाँ पर प्याज, टमाटर और कैप्सिकम कट करके रखी हुई थी, इस पर जितनी मन चाहे ऐड कर लेंगे। अब ये भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला, प्रोसेस, जो भी चीज़ चाहिए ऐड करें, या फिर चेडर चीज़। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ना 2 से 3 मिनट तक के ढककर पका लेना है। बस चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और समझ ले आपका पिज़्ज़ा बन गया। आज कैट ने मेरा पूरा मिर्ची का प्लांट गिरा दी और मैंने गुस्से से फिर काट दी, पूरा टूट गया था। एक भी प्लांट रहने नहीं देते हैं। इसको भी सबको एक में करके ना मैं घर में ले लूँगी। तो यहाँ हमारा टेस्टी सा रोटी पिज़्ज़ा रेडी है। बारिश का और पिज़्ज़े का मज़ा लीजिए। तो ये रहा हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी थी, जैसे ही चीनी का डब्बा खोली इसके अंदर से इतनी स्पीड में चींटी भागते हैं। ये किसी तीसरी किस्म की चींटी हैं। एक तो लाल मूंगी आती है जो ज़ोर से काटती हैं, और एक काली चींटियाँ जो परेशान नहीं करती, और ये पता नहीं कौन सी है जो काटती भी हैं और भागती भी हैं। तो इनको भगाने के लिए कई टोटके हैं, मगर इसमें से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये। इसमें मैंने 4 से 5 लौंग डाल दी हूँ और 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ते से नमी नहीं पकड़ेगी और लौंग से चींटियाँ भाग जाएंगी। और यहाँ पर जब मैंने नमक का जार उठाई तो इसमें भी नमी लगी हुई थी, तो इसकी नमी दूर करने के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ते। और यहाँ पर इस तरह के जो जार होते हैं ना, इसमें नमी पड़ती ही पड़ती है, हर साल मेरे इसमें नमक में नमी पड़ती है। तो इसमें तेज़पत्ते डाल के इसे ढककर रख देंगे। और ये एयर टाइट भी नहीं होते हैं, इसमें चीज़ें ना बहुत जल्दी नम पकड़ लेती है। इसमें ना स्टील के स्पून वगैरह इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो नाश्ता वगैरह करके अहमद चला गया है स्कूल, और अब यहाँ पर मेरा काम है इसे समेटने का। मेरे कपड़े से लेके हर चीज़ उसने कबर्ड पर, पलंग पर सब सजा कर रखा था, पूरे ऊपर नीचे सब जगह खिलौने सजाया था। पता नहीं कौन सा घर बनाते रहता है, बोलता है मैं घर बना रहा हूँ, मैं दुकान खोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या करता है। तो बहरहाल यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने समेट ली हूँ, सारा चीज़ें साफ़ सुथरा कर लूँगी। और फिर क्या है ना, अफ़ीफ़ा को रेडी करूँगी, अहमद को रेडी, अहमद तो जब आएगा उसके बाद ही मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि जब तक कि अफ़ीफ़ा ना अपने कपड़े गंदे कर लेती है। तो बस यहाँ पर क्लीन हो गया है और अब आराम से मैं बैठूँगी थोड़ा टाइम। तो ये रहा अफ़ीफ़ा का कपड़ा और मेरा भी। मैं इसका दुपट्टा पूरे मार्केट में हर जगह तलाश कर ली, मुंबई से लेके गोरेगांव सब जगह, लेकिन कहीं मिला नहीं। सब बोल रहे हैं डाई करवाने के लिए, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है, ना नॉलेज है डाई करवाने की, तो मैं छोड़ देती हूँ। और ये कपड़ा मैंने दोपहर में निकालने के लिए, पहनने के लिए निकाली थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे आ नहीं रहा, इतना ज़्यादा टाइट है। मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया है ना, अब मैं टेंशन में हूँ अपना वेट कम करने के लिए। अफ़ीफ़ा जल्दी कपड़ा पहनो। रेडी होने का जल्दी आ। और ना उसको
अफीफ़ा के मैं हेयर भी नहीं बना पाई, उसके अब्बू आके चिल्लाने लग गए, लेट हो गया लेट हो गया। बस निकल रही हूँ, ये लो। चलो जाएंगे। मैं ठहरी लेट लतीफ़, 2-3 बार से ना मैं दावतों में बहुत ही लेट पहुंच रही हूँ। तो रात हो चुकी है, उसके बाद हम लोग निकल गए थे खा पी कर घर पर आए तो अहमद को करना था होमवर्क, वो होमवर्क लेकर बैठ गया और यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ।